दोस्तों, जब भी हम यूएफओ या एलियंस एनकाउंटर्स की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में मिलिट्री पायलट, साइंटिस्ट या एडल्ट्स आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 50 से ज़्यादा बच्चे एक साथ स्कूल में एक ऐसी चीज़ देखें जिसको साइंस भी एक्सप्लेन ना कर पाए, तो आप क्या कहेंगे? तो इस वीडियो में हम उसी घटना के बारे में बात करेंगे। 16 सितंबर 1994 जिम्बाब्वे की एक शांत सुबह रुआ के एरियल प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे आज तक मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे सॉलिड और चिलिंग इनकाउंटर्स माना जाता है। सुबह के 10:15 पे 60 से ज़्यादा बच्चे रेसेस के दौरान ग्राउंड्स के किनारे पेड़ों के पास खेल रहे थे। टीचर्स कोई भी वहाँ पर नहीं था, सभी के सभी मीटिंग्स में बिजी थे। इसीलिए ग्राउंड पर कोई बड़ा इंसान मौजूद नहीं था। अचानक आसमान में बच्चों को 3 ग्लोइंग सिल्वर ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। ये ऑब्जेक्ट हवा में अजीब तरीके से डिसअपीयर होते और अचानक से वापस दिखाई देने लग जाते। देखते ही देखते उनमें से एक बड़ा मेटेलिक डिस्क शेप क्राफ्ट स्कूल के कंपाउंड के पास पेड़ों के पीछे ज़मीन पर उतर गया। बच्चे हैरान होकर पास गए, उन्हें लगा कोई नॉर्मल व्हीकल है। लेकिन तभी उस एयरक्राफ्ट के पास उन्हें 2 अजीब बींग दिखाई दिए। उनका कद लगभग 4 फीट था। पूरा शरीर एकदम टाइट, स्किनी ब्लैक कलर सूट से ढका हुआ था। उनकी पतली गर्दन थी, लंबा चेहरा था और आंखें अजीब सी नुकीली सी थी। इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उनमें से एक क्रिएचर बच्चों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका जैसे हम इंसान चलते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, स्लो मोशन में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कई बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागने लगे। लेकिन जो वहाँ फ्रीज हो गए थे, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो समझ से भी बाहर था। बच्चों के मुताबिक उन क्रिएचर्स ने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों की तरफ देखा, उनके दिमाग में इमेजेस, मैसेजेस आने लगे। ये एक डायरेक्ट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन था। मैसेज नेचर के बारे में था। बच्चों के दिमाग में विजुअल फ्लैश हो रहे थे कि दुनिया तबाह हो रही है, इंसान टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहे हैं और अगर हम नहीं संभले तो फ्यूचर में सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद वो एंटिटी वापस अपने क्राफ्ट के अंदर चली गई और ऑब्जेक्ट बिना किसी आवाज़ के आसमान में गायब हो गया। जब बच्चे दौड़ते हुए अपने टीचर्स के पास गए तो शुरुआत में किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा बच्चे टीवी देखते हैं तो वो कहानियाँ बना रहे हैं या और कुछ। लेकिन जब बच्चों का डर ख़त्म नहीं हुआ तो बीबीसी के जर्नलिस्ट टिम लीच वहाँ पहुँचे। उन्होंने सभी बच्चों को अलग अलग कमरों में बिठाकर ड्राइंग बनाने को कहा। शॉकिंग बात यह थी कि 60 बच्चे, हो सकता था कि अलग अलग ड्राइंग बनाएं, लेकिन 60 के 60 बच्चों ने एक ही ड्राइंग बनाई, एक ही यूएफओ पेड़ के पीछे उतरते हुए और सेम वही एलियन जिसकी काली आंखें। सब की ड्राइंग एकदम मैच हो रही थी। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जॉन मैक खुद जिम्बाब्वे पहुंचे और जॉन मैक ने घंटों उन बच्चों से इंडिविजुअली इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्लियरली रिपोर्ट में लिखा कि ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना ही ये कोई मास हिस्टीरिया है। इन्होंने फिजिकल रियलिटी में कुछ ऐसा देखा जो उनके दिमाग में पूरी की पूरी तरीके से छप चुका है। अक्सर बचपन की कहानियाँ बड़े होकर बदल, लेकिन इस इंसिडेंट को 30 साल होने के बाद भी जो बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन चुके हैं, उन्होंने फिर से कैमरे के सामने सेम वही बात दोहराई, यानी कि हल्की सी भी स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं था। ऑफिशियल साइंस के पास इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, लेकिन 60 बच्चे एक जैसी गवाही इस इंसिडेंट का आज भी यूएफओ हिस्ट्री में सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल केस माना जाता है। आपको इस
इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।